अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके अपने चैनल जहंडी ट्यूटर में। मैं टीचर एहसान। मैं आज आपको सिखाऊंगा कुछ सेट्स के बारे में। नंबर फर्स्ट हमारा है इक्वल सेट विच शोज़ बाय a इज इक्वल टू b। एग्जाम्पल, इफ़ a इज इक्वल 0 1 2 3 अप टू 9 एंड b इज इक्वल 0 1 2 3 अप टू 9। ये देखिए दोनों के जो एलिमेंट्स हैं सेट के इक्वल हैं और जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं, तो हम इनको कहेंगे इक्वल सेट। मतलब ये दोनों सेट बराबर है। आंसर इज़ a इज इक्वल टू b। नंबर 2 हमारा है नॉट इक्वल सेट विच शोज़ बाय a not equal to b। if a example, if a is equal to 1 2 3 up to 9 and b is equal to 0 1 2 3 up to 9। अब इसमें देखें कि ये बराबर नहीं है क्योंकि इसके एक एलिमेंट जो हैं वो 1 से लेकर 9 तक हैं, दूसरे के एलिमेंट जो हैं 0 से लेकर 9 तक हैं। मतलब है कि एक सेट जो सेट ए है उसमें 9 मेंबर हैं और जो सेट बी है उसमें 10 मेंबर हैं। ज़ाहिर सी बात है ये इक्वल नहीं है। द आंसर इज़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। नंबर 3 है हमारा इक्विवेलेंट सेट। ये भी हमारे इक्वल जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट विच शोज़ बाय ए, वो आपने साइन देखिए जो ए से उल्टी लिखी हुई है बी। इफ़ ए इज़ इक्वल 1 2 3 4, बी इज़ इक्वल ए बी सी डी, सी इज़ इक्वल एक्स वाई जेड, देन आंसर इसका है ए इज़ एन ए इज़ इक्वल बी इज़ इक्वल सी। मतलब है कि ए इक्विवेलेंट सेट है बी का, बी इक्विवेलेंट सेट है सी का, सी इक्विवेलेंट सेट है ए का। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को देखेंगे। ये एलिमेंट्स में नहीं देखेंगे कि एलिमेंट्स एक जैसे हैं या नहीं हैं। इक्वल में ये देखना पड़ता है कि एलिमेंट्स एक जैसे हों, लेकिन इसमें ये नहीं देखना पड़ता है कि एलिमेंट्स एक जैसे हैं या नहीं। इसमें सिर्फ ये चीज़ देखनी होती है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं कितने, बस। उसमें भी पहले ए में भी 4 हैं, बी में भी 4 हैं, सी में भी 4 हैं, तो इनको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, नॉट इक्वल सेट कहेंगे। ओके। और उसके बाद नंबर 4 है हमारा एम्पटी सेट। एम्पटी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्पटी सेट जो है मातेज सेट है हर एक सेट का, और एवरी सेट इज़ इटसेल्फ सबसेट टू। और जो भी सेट होता है कोई भी फॉर एग्जांपल हमारा दिया है एन इज़ इक्वल 1 2 3 अप टू 9, ये समझो कि अपने आप में एक सबसेट भी है। नंबर 5 सबसेट अब प्रॉपर सबसेट शोज़ बाय ए सी टाइप, एक ये साइन बनी हुई है ए बी। इफ़ ए इज़ इक्वल 1 2 3 4 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखें कि ए जो है उसके मेंबर बी के मेंबर से कम है, लेकिन सेम है, वो बी ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब है कि ए मातेहत है बी का, ए मातेहत है बी का। इसके लिए हम लिखेंगे ए आंसर ए सबसेट बी। उसके बाद है नंबर 6 इम्प्रॉपर सबसेट बी इम्प्रॉपर सबसेट ए। इफ़ ए इज इक्वल एग्जाम्पल, इफ़ ए इज इक्वल 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखें बी बड़ा है और ए छोटा है, मतलब मात्य सेट तो ए है ना, तो बी हमारा उसका मात्य सेट तो नहीं है ना, इसलिए हम उसको लिखेंगे बी इज़ नॉट सबसेट ए। आंसर में बी इज़ नॉट सबसेट ए। उसके बाद है 7 फाइंड द सबसेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सबसेट मालूम करने हो, ए इज इक्वल उसके एलिमेंट्स हैं 1 2। नंबर 2 है हमारा बी इज इक्वल ए बी सी। तो इसका लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम एक खाली सेट लिखेंगे, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग करके कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, जिसको हम मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। जैसे पहले ए का है 1 2, तो हम ए के लिखेंगे 1 को अलग करेंगे, 2 को अलग करके लिखेंगे। फिर उसके बाद जो होता है इसका रूल है कि पहला एलिमेंट उठाओ और उसके साथ जो दूसरे एलिमेंट लगे हुए हैं ना उनके साथ उनके जोड़े बनाओ। जैसे एक का हमने दूसरे से बना दिया,
एक अगर उसका 3 मेंबर होगा तो 1,3 लिखते, तो इसका नहीं है तो वो हमने नहीं लिखा है। ये आंसर है इसका ए का। ज़्यादा ब्रीफ के लिए वो बी में आए। बी इज़ इक्वल टू ए बी सी। देखें कि बी इज़ इक्वल का पहले खाली है, फिर ए है, फिर बी है, उसके बाद हमने ए उठाया है और ए के साथ हमने बी लिखा है, फिर ए को उठाया, ए के साथ हमने सी लिखा है, फिर अगर डी होता ए के साथ हम डी लिखते, लेकिन डी नहीं है तो उसके बाद हम ए को छोड़ देंगे, फिर बी से आगे शुरू करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। फिर हमने बी उठाया, बी के साथ सी लिखा है, फिर अगर डी होता बी के साथ डी लिखते, लेकिन डी नहीं है तो इसलिए हमने लास्ट में जो सेट होता है, हमने आपको बताया भी है कि वो ख़ुद एक सबसेट होता है, इसलिए वो पूरा का पूरा लिखना होता है। जैसे बी इज़ इक्वल है ए बी सी, तो हमने लास्ट में लिख दिया है ए बी सी। तो बी के ये सबसेट बनाने के तरीके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। और उसके बाद है पावर शोज़ बाय पी ब्रैकेट में ए फाइंड द पावर सेट इफ़ ए इज़ इक्वल ए बी सी। इसका भी सेम जो है ना प्रोसीजर है, बस इसमें क्या होता है, एक तो उसको पी करके लिखना होता है ना, सेट को पी करके उसके पी लिख के फिर ब्रैकेट में सेट को लिखते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में सारी जो बाकी मेंबर कर्ली ब्रैकेट है वो उनके अलावा 1-2 कर्ली ब्रैकेट के इनको अंदर बंद किया जाता है, तो ये हमारा पावर सेट बन जाता है। तरीका सेम है, पहला सेट खाली, फिर जो मेंबर हैं जितने भी हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो अलग अलग करके लिखेंगे, जैसे ए बी सी। उसके बाद जोड़ियाँ बनाएंगे पहले मेंबर की बाकी सब मेंबरों से, जैसे ए बी ए सी। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो फिर ए का ख़त्म होगा तो हम बी के अंदर बी सी और ए बी सी लिखेंगे। Kindly subscribe this channel Chandy Tutor. I hope you Chandy Tutor. I hope you understand. Okay, Allah Hafiz.